हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 के सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेक्शन ए। तो ये एक लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम है। आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। लेट यू वी डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेसेस टी सच दैट यू टू वी, एस सच दैट वी टू डब्ल्यू एंड पी सच दैट डब्ल्यू टू यू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इफ रेंज ऑफ एस टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ पी, if null space of st is equal to range of p and rank of t is rank of s, then which of the following is true? Alright, तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और उसके ऊपर तीन कंडीशंस हैं। तो अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे कि मैं टी, एस और पी जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन है इनको कुछ फिक्स लेके चलूँगा और कुछ फिक्स कर लूँगा, कोई काउंटर ले लूँगा और फिर उससे मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश करूँगा, तो ये अप्रोच कम्प्लीटली गलत है। आप ऐसी मैट्रिसेस या फिर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस ढूंढने में टाइम ले लेंगे जो कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आप ढूंढ लेंगे, पर इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे कंक्लूड करने की कोशिश करिए कि हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो राइट ऑप्शन है उसको प्रूफ करने की कोशिश करिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको पहले चेक करना है एक करके कि कौन सी चीज़ प्रूफ हो जा रही है, कौन सी चीज़ नहीं हो रही है प्रूफ। तो जो प्रूफ हो रही है वो बहुत ईजिली प्रूफ हो रही है। अभी देख लेते हैं इसी चीज़ को। तो चलिए आइए, सबसे पहले क्या गिवन है? आपका गिवन है कि भाई टी जो है आपका u से v पर है एक ट्रांसफॉर्मेशन, s आपका है v से w पर, p आपका है w से u पर। अब आपको गिवन है रेंज ऑफ एस टी नल स्पेस ऑफ p, नल स्पेस ऑफ एस टी रेंज ऑफ p एंड रैंक ऑफ t इज इक्वल टू रैंक ऑफ s। सबसे पहले देखिए, ये सारे के सारे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है, तो आप क्या लगा सकते हैं इन सभी पर? रैंक नलिटी थ्योरम। मैं इस बार स्टेटमेंट को नहीं समझा रहा हूँ आपको रैंक नलिटी थ्योरम की। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल पे या फिर अपनी बुक्स में आप देख सकते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम कहती है कि अगर कोई आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी ये जो होगा डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस हो जाएगा, है ना। सिर्फ इतनी सी बात कहती है। तो अब हम सबसे पहले रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं एस टी पर। देखो एस टी क्या है, ऐसा मत समझिए आपकी ये प्रोडक्ट है। एस टी एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप समझे, एस वी से डब्ल्यू पर है और टी यू से वी पर है, तो एस ओ टी कितना आ जाएगा? यू से डब्ल्यू पर। समझ आ गई मेरी बात? अब एस ओ टी पर हम रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। आप सबसे पहले मेरे नोटेशंस को समझ लीजिए। इस नोटेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ रैंक रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रैंक ऑफ एस ओ टी प्लस इस नोटेशन का यूज़ कर रहा हूँ नलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। नलिटी ऑफ एस ओ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। आप जानते हैं नलिटी क्या होता है? नलिटी होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। रैंक क्या होता है? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, अब आप रैंक नलिटी थ्योरम को अप्लाई करिए पी पर। पी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू से व्यू पर, तो इस पर अप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W। अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि आपको गिवन है कि रेंज ऑफ एस टी इज़ नल स्पेस ऑफ P। इसका मतलब अगर रेंज ऑफ एस टी इज़ नल स्पेस ऑफ P तो इनका डायमेंशन भी बराबर होगा। रेंज स्पेस इज इक्वल टू नल स्पेस है तो इनका डायमेंशन भी बराबर होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि रैंक ऑफ एस टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ P। तो जो रैंक ऑफ एस ओ टी है वो किसके इक्वल है? नलिटी ऑफ P के। यहाँ से निकल के आएगा कि जो नलिटी ऑफ एस टी है वो कितना निकल के आ जाएगा? रैंक ऑफ पी। मेरी बात समझ आ गई? तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने दो चीज़ें लिखी हैं ये एग्जैक्टली इक्वल है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। मेरी बात समझ आ गई? तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है डायरेक्टली कि बी ऑप्शन वैसे भी गलत ही है ना। बी ऑप्शन डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। बट मैं बाकी ऑप्शंस को डिस्कार्ड नहीं करूँगा, मैं आगे फॉरवर्ड मूव करूँगा। मेरी बात समझ आ गई?
तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जैसे अगर आप ए को डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो मैं बिना काउंटर के इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझाता हूँ आपको कि ये गलत क्यों है। अब आप ए ऑप्शन में कह रहा है कि नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ एस। आपको गिवन क्या है, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ एस। तो अगर मैं इस पर टी और एस पर रैंक नलिटी थ्योरम लगाऊं, सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, सपोज ए इज ट्रू, तो होगा क्या, देखिए आप रैंक ऑफ टी आप लगाएं इस पर रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी कितना होना चाहिए बताओ, डायमेंशन ऑफ यू होगा। और अब एस पे लगाएं आप सेम, रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी। अब आप देखिए रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ एस तो आपको इक्वल दिए हुए हैं पहले से ही। अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि ए ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि नलिटी ऑफ टी बराबर नलिटी ऑफ एस, तो ये दोनों क्वांटिटी भी इक्वल है, तो लेफ्ट साइड का जो भी लिखा है वो इक्वल है, तो राइट साइड का भी इक्वल आ जाएगा। तो अगर ए ऑप्शन ट्रू है तो फिर डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी आना चाहिए, बट ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ से नहीं निकल रही है कि डायमेंशन मतलब u और v पर कोई भी कंडीशन हमारी गिवन इंफॉर्मेशन से निकल ही नहीं रही है। तो अगर u और v पर कोई गिवन कंडीशन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही है, इसका मतलब हो गया कि आप u और v को कुछ भी रख सकते हैं, आप उनकी डायमेंशन को डिफरेंट रख सकते हैं। तो अगर आपने डायमेंशन डिफरेंट रख दी तो उस केस में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू नलिटी ऑफ s। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये ट्रू है तो इससे प्रूफ हो रहा है कि डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, बट ऐसा है ही नहीं, आप डिफरेंट ले लेंगे उसको, क्योंकि ऐसा कोई गिवन चीज़ नहीं है कि वो दोनों इक्वल हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये प्रॉपर काउंटर नहीं हुआ, पर आपको ये दिख रहा है कि u और v पर कोई भी कंडीशन नहीं आ सकती, इसलिए आप उनको अलग कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये a डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम आते हैं c पर। c ऑप्शन कह रहा है कि अगर डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 3 है, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 4 है, तो देखिए सबसे पहले थर्ड ऑप्शन में डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो मैं इसके नीचे 3 लिख लेता हूँ। 3 का मतलब है इसका डायमेंशन 3 है। u का डायमेंशन 4 गिवन है। अब आप जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ w दोनों इक्वल हैं, ये तो हमें पता है पहले से ही, गिवन कंडीशन से अपने आप इवेलुएट हो गया है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ w भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ठीक है ये चीज़ निकल के आ गई। अब हम देखते हैं, आपको फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है देन p इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। यहाँ से निकल के आ रहा है कि p इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। अज्यूम कर लेते हैं कि p इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो, तो देखते हैं कि क्या होता है। आइडेंटिकली ज़ीरो का मतलब क्या है कि p जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आप नलिटी जानते हैं क्या होता है? नलिटी उसकी क्या होती है? फुल होती है। फुल का मतलब जो डोमेन स्पेस है उसकी जो डायमेंशन होगी। तो यहाँ से निकल के आया कि नलिटी ऑफ टी फुल हो गया, 4 आ गया। अगर नलिटी ऑफ टी 4 है, सॉरी p, आई एम टॉकिंग अबाउट p, अगर नलिटी ऑफ p 4 हो गया तो फिर रैंक ऑफ p कितना आएगा? आप फिर से रैंक नलिटी थ्योरम लगाएं p पर, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो अब रैंक ऑफ p 0 आ गया, नलिटी ऑफ p फुल आ गया, है ना, क्योंकि p इज आइडेंटिकली 0 दे रखा था। अब आप देखें आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि रेंज ऑफ एस टी इज नल स्पेस ऑफ p। तो अगर नलिटी ऑफ p इसके इक्वल है रैंक ऑफ एस टी के, तो यहाँ से निकल के आया रैंक ऑफ एस टी भी 4 हो जाएगा। आपको मालूम है यहाँ से कि रैंक ऑफ एस टी अगर 4 है, वैसे भी आप देख लें एस ओ टी 4 से 4 पर है, तो अगर रैंक ऑफ एस टी 4 है तो यहाँ से निकल के आया कि नलिटी ऑफ एस टी कितना हो जाएगा? 0। तो अगर नलिटी 0 होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इफ़ नलिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज 0, और वी कैन से इफ नल स्पेस इज 0, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज इंजेक्टिव। अब मैं एक और चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, ये फंक्शन से रिलेटेड है। अगर आपके पास ये गिवन हो कि एफ ओ जी इज़ इंजेक्टिव, तो यहाँ से निकल के आता है कि g इज़ इंजेक्टिव। इसको आपने याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर एफ ओ जी इंजेक्टिव है तो g इंजेक्टिव होता है। तो अगर एस ओ टी इंजेक्टिव है तो यहाँ से निकल के आया कि t इज़ इंजेक्टिव। मेरी बात समझ आ गई? क्या निकल के आ गया? t इज़ इंजेक्टिव। अगर t इंजेक्टिव है इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब हो गया नलिटी ऑफ टी इज़ ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी, ये इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव है तो उसकी नलिटी ज़ीरो होगी, अगर नलिटी ज़ीरो है तो वो इंजेक्टिव होगी। अगर नलिटी ऑफ टी ज़ीरो आ गया तो यहाँ से क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि रैंक ऑफ टी जो होगा वो फुल होगा डायमेंशन के वेक्टर स्पेस के बराबर। तो ये 4 आ गया। और आपको गिवन क्या था, ये रैंक ऑफ एस के इक्वल है, ये इक्वल टू रैंक ऑफ एस है। तो फाइनली आपने निकाला कि रैंक ऑफ एस कितना आ गया, 4 आ गया। अगर रैंक ऑफ एस 4 है तो आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। अभी तक हमने कंक्लूड कर पाए हैं कि रैंक ऑफ एस 4 है। अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम एस पर लगाते हैं, रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस, तो ये कितना होगा बताओ। एस कहाँ से है, एस वी से है। वी आपको क्या गिवन है, 3 डायमेंशन का, तो ये 3 आ जाएगा। तो क्या ये 4 हो सकता है। अगर रैंक ऑफ एस 4 हो गया तो यहाँ से निकल के आएगा कि नलिटी ऑफ एस इज नेगेटिव। किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या आ गया हमारे पास, ये एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि P इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो अजम्पशन में गलती थी, P इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो, ये बात गलत थी। तो इसका मतलब क्या रहा होगा, P इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। तो हम प्रूफ कर पाए इस सी ऑप्शन में कि सी ऑप्शन ट्रू है। तो अगर सी ऑप्शन ट्रू है इसका मतलब डी को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बी हमने प्रूफ कर दिया था गलत है। ए भी मैंने बोल दिया था कि काउंटर इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब डी जो बात कह रहा है, डी मतलब कि बात गलत ही कह रहा होगा, तभी डी गलत हो रहा है। तो आपका क्या है एक्सरसाइज, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक सी के लिए आपको दी, वही सारी इन्फॉर्मेशन को आप ट्राई करें और अप्लाई करें 4th में। तो आप अप्लाई करेंगे 4th में। ये यहाँ पर आपको देखिए, आपको गिवन है कि t इज़ 1 1, तो आपको बोला गया है कि देन p इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो। तो आपको सोचना है कि क्या ऐसा होगा, अगर t 1 1 है तो क्या p आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ये चीज़ आपको सोचनी है। तो इसे मैं एज अ एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इससे प्रीवियस ऑप्शंस में दी है उसी को एक्सप्लेन करने में मैंने बहुत टाइम ले लिया है। इस वीडियो को मैं इससे ज़्यादा नहीं बना सकता लॉन्ग। तो आपको क्या करना होगा, डी को एज अ एक्सरसाइज लेना होगा कि डी क्यों ट्रू है। मैंने राइट ऑप्शन को करेक्ट कर दिया तो इतने में हमारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ उसको। पर देखिए, आप इस समय घर पर हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हैं, तो आपको नॉलेज गेन करने के लिए डी ऑप्शन को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रॉब्लम में, इवन इन डी ऑप्शन अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो आप अपना अटेम्प्ट मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया है फिर भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपकी कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है, आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। राइट, सो थैंक यू।